गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं चलता फिरता इंसान कंकाल की कहानी। नाम का एक बड़ा ही कुख्यात गांव था। बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें और महलों के कारण उस गांव की चर्चा हर जगह होती थी। वहां हर दिन पर्यटक का जमावड़ा रहता था। एक दिन शहर के समीर नाम का लड़का आया इन इमारतों और महलों के बारे में जानकारी जुटाने। समीर के गांव को रास्ते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो एक गाइड रख लेता था। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर में बारी आती थी गुंगर महल की, लेकिन सूरज ढलने से ज्यादा समय नहीं होता और समीर गाइड के वहां जाने के लिए बोलता है, लेकिन गाइड वहां जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि शाम ढलते ही उस महल में इंसानी कंकाल घूमते हैं। जिनको सुन समीर को बहुत तेजी हंसी आ गई और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। को डरा हुआ देख ये फैसला हुआ कि समीर अकेले ही अंदर जाएगा और गाइड उसके बाहर आने का इंतजार करेगा। जिसके बाद समीर अपना कैमरा पकड़े महल के अंदर चला गया। महल के अंदर जाते ही समीर तस्वीरें खींचने लगा। तस्वीरें खींचते खींचते उसे पता चलता है कि शाम हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से गाइड समीर को आवाज लगाता है, अरे सर, कहाँ रह गए? जल्दी बाहर आइए, शाम हो चुकी है। आसपास काफी सन्नाटा होने के कारण समीर का गाइड की आवाज सुनाई नहीं देती। आवाज सुनने के बाद समीर गाइड के वहां से जाने के लिए बोलता है, जिस पर गाइड उसे फिर से आवाज लगाता है, लेकिन सर, आपका ज्यादा देर तक अंदर रहना ठीक नहीं है। आप अभी बाहर आ जाइए, यही ठीक होगा। हम कल दोबारा यहाँ आ जाएंगे। समीर उसे फिर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन गाइड समीर का ध्यान रखते हुए खुद ही बाहर टहलने का फैसला लेता है। वहीं समीर गाइड की बात नहीं मानता और तस्वीर खींचने में व्यस्त हो जाता है। तभी समीर को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि तस्वीर खींचते वक्त कोई उसके आगे से गुजरा। जब वो कैमरा हटा कर देखता है तो उसके सामने कुछ नहीं नजर आता। अपना वहम समझकर समीर फिर तस्वीरें खींचने लगता है। जब अपना कैमरा महल की सीढ़ियों की तरफ घूमता है तो उसे कैमरे में एक इंसानी कंकाल नजर आता है, जिसे देख वह हैरान हो जाता है। जिसके बाद समीर तुरंत अपना कैमरा हटाता है और कहता है, अभी तो मुझे इंसानी कंकाल दिख रहा था, सामने तो कोई नहीं है। शायद कुछ ज्यादा ही गहराई में मैंने इंसानी कंकाल की बात सुनी है। लगता है उसी का असर है। समीर आगे चलने लगता है। उसे उसकी आहट के साथ और कोई भी आहट सुनाई देती है, जैसे ही कोई उसका पीछा कर रहा हो। समीर जैसे ही पीछे मुड़कर दिखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो फिर से आगे चलने लगता है। समीर महल के ऊपर चला जाता है और जैसे ही अपना कैमरा फोटो खींचने के लिए ऊपर करता है, उसे बहुत सारे इंसानी कंकाल एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। समीर की हालत खराब हो जाती है। अब ये मेरे वहम नहीं हो सकता, कहीं सच में यहाँ इंसानी कंकाल का वास तो नहीं है। समीर अपना कैमरा चारों तरफ घुमाता है तो उसे हर जगह हवा में लटके इंसानी कंकाल दिखते हैं। अब समीर को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। जिसके बाद वो ना घबराने का नाटक करने लगता है और बोलता है, बहुत सारी तस्वीरें खींच ली, अब मुझे नीचे चलना चाहिए। बिना घबराए समीर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है, उसे अपनी तरफ से इंसानी कंकाल आते नजर होते हैं। उसे इस बार कैमरे से नहीं, सब समीर अपनी आंखों से देख रहा होता है। चलते फिरते इंसानी कंकाल देख समीर के पसीने छूटने लगते हैं। कुछ नहीं समझ आता है और कुछ करने की हालत में नहीं होता। तभी सारे कंकाल उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। नजारा देख समीर की हालत और खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने होटल में पाता है। ये देखता है कि उसका गाइड और होटल का मालिक उसके पास खड़े हैं। तभी समीर बोलता है, ये कहाँ कैसे आया मैं यहाँ? उस हवेली से मैं वहां था ना। जिस पर समीर का गाइड बोलता है कि वो उसे यहाँ लेकर आया है। समीर को बहुत तेज बुखार होता है, जिस वजह से उसके सर पे बहुत दर्द होता है और वो अपने बोलने की हालत में भी नहीं होता। गाइड के बात सुनकर समीर अपने हाथ और हुए हादसे की याद करता है, बोलता है, लेकिन मैं उस इंसानी कंकाल से गिरा हुआ था, जिसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया था। मुझे उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं। जिस पर गाइड उसे बताता है कि जब वो बेहोश हुआ था तब उसे यहाँ लाया मैंने। ये सुन समीर पूछता है कि तुम तो अंदर आए थे, फिर भी मुझे लेने तुम कैसे आए? जिस पर गाइड ने उसे बताया, हाँ, काफी देर तक जब आप बाहर नहीं आए तो मुझे फिक्र होने लगी और मैं कुछ गांव के साथ महल के अंदर आ गया। जब आप अंदर पहुंचे तो आपको जमीन पर बेहोश पाया। उसके बाद हम लोगों ने आपको उठाकर यहाँ लेकर आए। जिस पर समीर ने इंसानी कंकाल के बारे में पूछा। हमें वहां आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। शायद हमारे वहां पहुंचते ही वो वहां से चले गए, क्योंकि हमारे पास जलती हुई मशालें थी। कहा जाता है कि मशाल की आग से उन कंकालों को डर लगता है। हमें उन मशालों के साथ देखकर वो भी डर गए होंगे और वहां से चले गए होंगे।
के बाद समीर ने सभी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया, जिस पर गाइड ने उसे कहा कि मैंने आपको वहां जाने से पहले ही रोका था। प्राचीन जगहों में हमें कभी मजाक नहीं लेना चाहिए, इनका अपना अलग ही इतिहास होता है। भगवान का शुक्र है कि आप बार बार बच गए, वरना वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। के बाद समीर ने सभी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा, जिस पर गाइड ने उसे कहा कि मैंने आपको वहां जाने से पहले ही रोका था। प्राचीन जगहों में हमें कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए, इनका अपना अलग ही इतिहास होता है। भगवान का शुक्र है कि आप बार बार बच गए, वरना वहां वापिस आना बहुत मुश्किल होता है। समीर ने सभी से अपनी गलती की माफी मांगी, जिसके बाद सुन गाइड और गांव वालों ने का शुक्रिया अदा करके अगली सुबह से निकल गया घर अपने। लेकिन समीर कभी भी अपने साथ हुए हादसे को कभी नहीं भूल पाया। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए।